बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंडिकलिज़म की बात करना चाह रहे हैं। ये एक तहरीक थी जो फ्रांस में शुरू हुई। इस तहरीक पर जोसेफ रोज़वा और जी सोरियल के जो पुरतशद्दुद नज़रियात थे उनका भी गहरा असर हुआ। तो एक लिहाज से देखा जाए तो इस्लाम के मुकाबले में बहुत से निज़ाम लाने की कोशिश की गई। वॉल्फिशिज़म है, सोशलिज़म है और सिंडिकलिज़म है। तो ये बुनियादी तौर पर जो लफ्ज़ सिंडिकलिज़म है ये लफ्ज़ निकला है फ़्रांसीसी ज़बान में। सिंडिकलिज़म मज़दूरों की जमात को कहते हैं। तो इसको पेशा सरी, दूसरा नाम जो इसका हो गया पेशा सरी हो गया। तो ये तहरीक बुनियादी तौर पर सरमायादार निज़ाम के ख़िलाफ़ थी। इस तहरीक के जो बानी थे वो चाहते थे कि जो सरमायादार लोग हैं वो ज़्यादातर जो मज़दूर की उजरत है उसको ज़्यादा वो अपने हिस्से में ले लेते हैं और मज़दूर को उसका कम हिस्सा मिलता है। तो ये किसी भी ममलकत के वजूद के ख़िलाफ़ थे, रियासत के वजूद के ख़िलाफ़ थे, बल्कि ये चाहते थे कि ये मज़दूरों की हुकूमत हो। तो बुनियादी तौर पर मज़दूरों की हुकूमत को हम लोग सिंडिकलिज़म कह सकते हैं। तो सिंडिकलिज़म से ही लफ्ज़ सिंडिकेट निकला है, जो आजकल मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये टर्म इस्तेमाल होती है। तो सिंडिकलिज़म मज़दूरों की हुकूमत को कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि मज़दूरों की हुकूमत से मुराद वो तमाम सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ बनने वाली हुकूमत है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कायम है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इस निज़ाम के अंदर भी कुछ खामियाँ हैं, क्योंकि इसके जो बानी थे उन्होंने इस तहरीक को या इस हुकूमत को किसी सियासी निज़ाम के ज़रिए लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुआशी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो मुआशी निज़ाम के ज़रिए ये तहरीक बग़ैर तशद्दुद के कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो तशद्दुद के रास्ते में जब आप तशद्दुद पे आते हैं तो इसमें फिर आपको तमाम जो इखलाकी कदरें हैं उनको भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। दूसरी बात इसमें जो अहम है वो ये है कि जब यही मज़दूर किसी भी इंडस्ट्री पे अपना कब्ज़ा जमाएंगे और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे तो वहाँ पर इशू ये होगा कि जब यही मज़दूर ताकत में आएंगे तो फिर ये सरमायादाराना निज़ाम की तरह या सरमायादारों की तरह ख़ुद जाबिर बन जाएंगे। तो बिल्कुल जिस तरह कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हर निज़ाम का जो उसका एंटी होता है उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमें उसके शदीद असरात को भुगतना पड़ता है। तो इस निज़ाम के अंदर भी सबसे बड़ी खामी यही थी कि इसमें जब मज़दूरों की हुकूमत कायम हो जाती तो फिर ये उल्टा साम्राज्यी क़ुव्वतों की तरह ख़ुद भी बाकी क़ुव्वतों का इस्तेसाल करते। इसमें इटली, लातीनी अमेरिका और फ्रांस के अंदर ये तहरीक जो है अपने अरूज पे पहुंची। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था सिंडिकलिज़म का। उम्मीद है कि आपको ये तहरीक समझ आ गई होगी कि सिंडिकलिज़म क्या है।